हचकोले भी खाते हैं। पीजे मीर साहब, ये जो सारा किया धरा है, क्या ये जिस तरह नजम साकिब साहब ने कहा कि ये मोदी का नाम नहीं, ये एक माइंड सेट है जो आज़ादी के बाद से या उस वक्त से चल रहा है, आज़ादी से पहले भी उनकी सोच थी कि पाकिस्तान क्यों बने। तो ये जो डीप स्टेट का वर्ड आता है और फिर जो वो गेम्स खेलती है डीप स्टेट, तो ये सब कुछ इंडियन डीप स्टेट ही खेल रही है। सबसे पहले तो नजम साहब ने जो बात की है ना जी कि फॉरेन एनवॉय, हमारे जो एनवॉयज़ हैं बाहर जाना चाहिए, मैं तो इसको आगे बढ़ते हुए कहूँगा कि हमारे जो पुराने फॉरेन सेक्रेटरीज़ हैं इनको आप एक एनवॉय की पोजीशन दें और इनको बाहर भेजें। इनका एक्सपीरियंस है। ये फ्रेश एनवॉय जो भेजेंगे प्रोबेबली वो इतने एक्सपर्ट्स नहीं होंगे जितने के हमारे पुराने फॉरेन सेक्रेटरीज हैं या एम्बेसडर्स आप ले लो। तो दिस वुड बी माय इनपुट इन देयर। अब बात आती है हिंदुस्तान की, आप बात कर रहे हैं कि डीप स्टेट, देखो हर जगह डीप स्टेट होता है और डीप स्टेट ही अंदर से काम करता है और आपने ये टर्मिनोलॉजी हिलरी क्लिंटन की ज़बान में भी सुन लिया है। अब बात आती है कि हम बात करें तो करें किससे। इंडिया हमें तनकीद करता है ना जी कि हम आर्मी से बात करें या पॉलिटिकल गवर्नमेंट से। तो आज मैं इनसे सवाल करता हूं, अब आप मुझे बताएं मैं किससे बात करूं, मोदी से बात करूं या आपकी ये जो कॉन्फेडरेशन है जो कि बिल्कुल फ्रैगमेंट हो रही है, मैं इनसे बात करूं, किससे करूं बात। बेसिकली इस वक्त जो नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक फेडरेशन को पूरी उनकी वो आप कह लो कि ताकत लगी हुई है तोड़ने की, जिस तरह ट्रंप लगा हुआ अमेरिका के अंदर। वहाँ भी आप देख लो डिविजन्स हो गई हुई हैं, यहाँ भी डिविजन्स ये कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसका है, अमेरिका का है। जिस तरह वो सैक कर रहा है जनरल्स, इसी तरह ये भी सैक कर रहा है जनरल्स। जिस तरह, हालांकि मैं तो हैरान हूँ कि इंडियन कम्युनिटी बोली नहीं कि 29% आपने यहाँ लगा दिया, ये दांत निकाल के हाथ जोड़ के वो आ गए। अब बात आती है ये हमारे साथ क्या कर रहा है। ये कैन यू बिलीव कि IMF को कह रहा है कि हमें लोन्स ना दें। कैन यू बिलीव इट? आई मीन लुक एट द लेवल दे आर गोइंग इनटू। पानी तो थ्रेट कर दिया, अब IMF को कह रहे हैं, जो कि IMF ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू, जो हम कर रहे हैं हम करेंगे। अब ये जो कर रहे हैं, और इस वक्त ये नजम साहब ने और एक बात की है माइंड सेट की। मैं इसको कहता हूँ इंडियन माइंड सेट नहीं है, ये माइंड अपसेट है। ये इनका सारों का माइंड अपसेट हुआ है, इनको पता नहीं है, ना तीतर है ना बटेर है कि करें क्या। इंडिया के अंदर सैनिटी है, बिल्कुल है, और इसी लिए मैं समझता हूँ कि ये जो इतनी बहुत हाई टेंशन हो गई थी वो थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन हमने अपना जो रोल है इसको डिफ्यूज़ करने के लिए ऑन द लॉन्गर टर्म हमें बिल्कुल बाहर अपने लोगों को भेजना चाहिए, हमें अपने केस को प्लीट करना चाहिए। मैं बार बार भी कहता हूँ वो पुराना रिकॉर्ड चल जाता है, लेकिन जब तक हम ये नहीं करेंगे, और जो हमारी टर्मिनोलॉजी है पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, इससे ज़रा बाहर निकलो। जब बाहर निकलोगे अपना केस हम प्रेजेंट कर सकते हैं, वरना क्या है 70-78 साल हो गए, आगे भी 100 साल हो जाएंगे, क्या हम यही बात करते रहेंगे? क्या हम इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे? दिस हैज टू कम टू एन एंड। डोजियर तो बहुत पहुंचा दिए हैं, वो डोजियर खुले भी तो सही ना। देखें बकौल वो शुजात साहब के कि ये वही फाइल है जो 1948 की खुलती है और 2025 में खुल के वही बंद हो जाती है। हम बड़े तो हैं ही नहीं कहीं मुझे बता दें कहाँ बड़े, अपार्ट फ्रॉम स्टैंड ऑफ्स एंड कोल्ड वॉर्स, आप बता दें क्या है उनका। तो ये क्या है, हमारा ISI है ना, तो उनका क्या है रॉ को रिवर्स ले लो, क्या बनता है वॉर। उनका तो काम ही वॉर है। और ISI है, मैंने हमेशा कहा है ISI इंडिया के लिए इंडियन सेंटिमेंटल इशू है। ये इनका बहुत बड़ा सेंटिमेंटल इशू है, जिसके ऊपर कबूतर होगा तो ISI, कोई बस चल रही होगी ISI, तो ये इनका बड़ा सेंटिमेंटल इशू है। सो आई वुडंट इवन गो इनटू दैट। लेकिन अब जो हमें चाहिए कि हिंदुस्तान को खुदा के लिए आप अपने जो आपके स्टेट्स हैं, फ्रेगमेंटेड स्टेट्स हैं, इंडिजिनस मूवमेंट्स आपकी हो रही हैं, आप उनको डिफ्यूज़ करने के लिए आपको पाकिस्तानी मिला है। उससे पहले आपने काउंसलेट्स, पहले तो ये सवाल करें ना जनाब ज़ौक साहब हर एक को कि ये जो आपने काउंसलेट्स खोल दी थी पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, ये क्यों खोली थी आपने? क्या करने के लिए खोली थी आपने? तो आपने हर जगह सैबोटाज, और आपने हर जगह अपने 5th कॉलमिस्ट और स्लीपर सेल्स किए हैं। हमने पकड़े, बलूचिस्तान में इनके लोग पकड़े और इनके एडवेंचर्स भी हमने पकड़े। बहरहाल
वी डोंट वांट वॉर, ये हमारा एक स्टैंडर्ड है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में नहीं है। हमारा क्या है? ट्रैंक्विलिटी, फ्रेंडशिप एंड रीजनल अंडरस्टैंडिंग, ये आपके बेसिक फॉरेन पॉलिसी है। अब इसको कौन ठीक करेगा? इवन रशिया अब बात कर रहा है कि जो कि खुद यूक्रेन की जंग में लड़ा हुआ है, वो बात नहीं करता यूक्रेन की, लेकिन हमें कह रहा है कि बात करो। और ये रशियंस जो हैं दो शोज कोई नहीं होता, 71 की वॉर में ऑर्सा बोट्स के इनके रशियंस ही चला रहे थे। ये रशियंस, इनकी ऑर्सा बोट्स जो थी ऑफ द कोस्ट ऑफ कराची, वो थे, हमने पकड़े भी थे। बट द क्वेश्चन इज, ठीक है उनका अपना इंटरेस्ट है, हमारा अपना इंटरेस्ट है, बट नेगोशिएशंस, टॉक इज द आंसर। ठीक, पीजे मी साहब देखें जी, ये जो रंजन साहब बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस को एक्शन लेना है कि इनकी जो पीस कीपिंग फोर्स है इंडिया में तो है ही नहीं है, इनको तो बॉर्डर पे आने नहीं देते हैं ये लोग, तो ये क्या करेंगे? देखो ना, जब वो बेसिक चीज़ जो एक यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कोर है उधर, जो कि मॉनिटर करता है बॉर्डर्स को, आपने उनको आगे आने की इजाज़त ही नहीं देते आप। तो मुझे बताएं, इंडिया का तो झूठ यहीं पकड़ा जाता है ना, तो व्हाई इज़ द यूनाइटेड नेशंस नॉट टेकिंग? ये अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर ये इन्होंने ज़रा आगे कुछ और एडवेंचर किया तो दे विल कॉल ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल, ये एक ऑप्शन है। लेकिन हम इस पे क्यों जाएं? इस पे क्यों जाएं? हमें चाहिए कि वर्ल्ड जो दुनिया है, जिसको हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, ग्लोबल विलेज, इसको हमने एजुकेट करना है। और एजुकेट कैसे करना है? मैंने कल वो अता तारर को इनको कॉल किया था, ही डिडंट रिप्लाई बैक, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है ना जी, नहीं करते। अच्छा, अब इनको मैंने कहा, इनको बताना था कि आप कोई इंस्ट्रक्शंस भेजें कि भाई जो हमारी ब्रॉडकास्ट होती है, जो इम्पोर्टेंट ब्रॉडकास्ट हैं, उनके इंग्लिश वर्जन लगाओ। आपकी 80-90 एम्बेसीज यहाँ बैठी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, ताकि कोई चैनल मूव करेगा तो हमारी ज़बान ठीक तो शायद ना समझ आए ज़ौक, लेकिन अंग्रेज़ी के अंदर कोई व्यू पॉइंट जो आपका होगा या एनालिस्ट का होगा, वो व्यू पॉइंट तो आगे जाएगा ना हमारा। और ये कौम को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते या आवाम आपके साथ नहीं होती, आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। और हम देखते हैं इसी तरह जब पाकिस्तान पर कोई बात आती है तो पूरी कौम मुत्तहिद हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और यही वो असल पावर है कि जो फ्रंट लाइन पर या दुश्मन को, कोई भी दुश्मन हो किसी भी बॉर्डर से, उसको वो पैगाम भेजती है। पीजे मी साहब, कौमी यकजहती वक्त की ऐन ज़रूरत हमारा ये मौजू है, और ये है भी, इसमें कोई दो शक नहीं। लेकिन ये हालिया हालात में आपने जो किरदार देखा, वो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक तो कल मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उमर अयूब ने बड़ी ज़बरदस्त एक स्टेटमेंट दी है, जो कि मैं समझता हूँ कि इनके जो बाकी लीडर्स हैं अपोजिशन के, इनको भी चाहिए ये दें। और ये एक ऐसा वक्त होता है कि जिस तरह आपने कहा है कि हम इकट्ठे हो जाते हैं इन क्राइसिस, लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि हम वैसे क्यों नहीं इकट्ठे होते? क्या ज़रूरी एक क्राइसिस ही है कि उसकी वजह से हम इकट्ठे हो जाते हैं? डिफरेंसेस तो होते रहते हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का एक रोल जो होता है बड़ा, क्योंकि इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट इन वेटिंग। तो जो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसके साथ जाके आप एक डायलॉग भी शुरू कर दो, एटलीस्ट ऑन द नेशनल लेवल, कि जिसके अंदर इंडिया हो या कोई और भी आपका एडवेंचरस प्लेटफॉर्म हो, उसको एक शट अप कॉल जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इसको हमें ज़रा एक्सप्रेट करना है, जो आपने सवाल किया है, क्योंकि कौमी यकजहती, ये क्या हो गया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो कौमी यकजहती होगी, जंग होगी तो कौमी यकजहती होगी। और भाई बाकी क्या है? बाकी क्यों नहीं? हम क्या ये इवेंट्स का वेट करते हैं? हम ये जो चीज़ है ना, ये जो हमारा माइंडसेट है, इससे वी गॉट टू गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट। हमें चाहिए कि एक कंटिन्यूल और एक रेगुलर अपनी कंटिन्यूटी पॉलिसी बनाएं। तो जब ये बनाओगे, आपका स्टेट भी तकड़ा होगा, और साथ साथ आप एक हिडन शट अप कॉल देते हैं अब जो आपके एडवर्सरीज हैं। ठीक है।